एडवर्टीजमेंट आ रहा है, अरे यार उसको बोलो नीचे से हटा देगा। हाँ, बहुत दिनों बाद नया चैप्टर स्टार्ट हुआ बेटा। मैं पहला चैप्टर जितना शिद्दत एक वर्ड होता है उससे पढ़ाती हूँ, आखिरी चैप्टर भी वैसे शिद्दत से पढ़ाती हूँ, समझे? इससे सारे चैप्टर का बहुत अच्छे से होगा। कल नोटिस आई थी क्लास रिज्यूम आफ्टर लॉकडाउन। हाँ, मतलब कौन सा नोटिस आया लॉकडाउन के बाद? आपका तो चल ही रहा है। बस मस वाला कम क्या है यार, क्या क्या लिख रहे हो? नाउन के शीट में कुछ डाउट्स है। अरे रुक जा वैशाली, अभी मैं आपको बता देती हूँ कल मेरा क्लास क्या चलेगा। चलिए मैं बता देती हूँ अभी। कल मेरा क्लास 5 से 7 डाउट चलेगा। और आज थोड़ा ध्यान रखना, आज रात से 7 बजे के बाद से आपका ऐप नहीं चलेगा, क्योंकि उसका सर्वर अपडेट हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम होगा बेटा। अब आप लोग हल्ला मत मचाना, मुझे फ़ोन मत करना, मैं थक गई हूँ फ़ोन रिसीव कर करके, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी बात है कि कल हो सकता है 11 बजे तक पूरा ख़त्म हो जाए अपडेट। 5 से 7 डाउट चलेगा, 3:30 से 5, 3:30 से यार, 3:30 से 5 पीओ का पेपर चलेगा। और 5 से 7 हो गया। 7 से 8:30 एसएससी सीजीएल का जो प्रैक्टिस बैच था, उसमें प्रैक्टिस बैच जो मेंस का था, मेंस का जो मैं पेपर करा रही थी, उसका 21 का पेपर करेंगे कल शुरू। तो ये कल का मेरा शेड्यूल है। देखो मेरा संडे भी कैसे हराम होता है, ठीक है? ये है देख पेपर डिस्कशन वाला बैच बेटा है, वैलिड है अभी, ये देख लो कल का। तो कल आप अपने डाउट्स में नाउन का डाउट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डाउट लेके आना। और ये नहीं ये पूरा शीट लिख देना यहाँ पे, उसके बाद मैं नहीं कराऊंगी, ऐसे पूरा शीट डाल दोगे तो। आपके सबके आंसर्स दिए हुए हैं। अच्छा, मेंस बैच का शेड्यूल आया हुआ है, ये क्या है शेड्यूल यार? मुदित जरा मुझे व्हाट्सएप करो तो क्या शेड्यूल भेज दिया तुम लोगों को यार, मैं त्रस्त हो गई हूँ। केडी कैंपस हो या केडी लाइव हो, उनको अपने पता नहीं क्या कोई कीड़ा काटता है कि अपने आप क्या क्या मैसेज कर देते हैं, भगवान जाने। जरा मुझे भेजो तो। मैं इसमें भी बहुत करा रही हूँ अंकित, क्यों जलते हो तुम लोग इतना, बताओ तो। आजा, तुम लोग को भी कराने के लिए मैंने देखो प्रोनाउन पूरा बना लिया। क्यों तुम लोग दूसरों से जलते हो? तुम लोग भी मेरे अपने हो, सब मेरे अपने हो। लो देखो, आ जाओ प्रोनाउन में। सुमित, उसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। बता दो, मैं केडी लाइव में मेरा सिर्फ 50 है, 50% पूरा टेक टीम का है। और वो टेक टीम का एक पूरा जो भाग है ना, वो इंडिया का नहीं है, ठीक है? उनका पूरा सर्वर वगैरह सब अब्रॉड का है, उनसे सिर्फ बातचीत होती है मेल के थ्रू। और वो शायद मुझे कुछ वैल्यू नहीं देते हैं ज़्यादा खास, क्योंकि उनके लिए जो कंटेंट्स वाले टीम होते हैं ना, वो इतने वैल्यूबल नहीं होते हैं जितने कि टेक वाले टीम होते हैं, ठीक है? हालांकि उनको लगता है अपना भाव दिखाना पड़ेगा, इसलिए कुछ बोलते हैं ना तो ऐसे नहीं जाता है वहाँ तक, उनको थ्रू मेल करना पड़ता है। अब आप लोग के जो डिमांड्स होते हैं ना बेटा, मेल करती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। डाउट क्लास इसी में चलेगी कल 5 से 7। इसे तो आपका टाइम चेंज नहीं किया कि तुम लोग फिर पंगा करोगे, आपका 5 से 7 ही चलेगा। अच्छा, बट का बट्स कैसे हो जाता है? देखो मैंने कहा था आपको, इफ में एस लगेगा तो इफ्स हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर मैं कहूं कि देखो अगर आप जाओगे सेना में, आर्मी में, तो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, यानी अगर मगर नहीं चलता वहां पे, करना है तो करना है, तो देयर इज नो इफ्स एंड बट्स कहा मैंने। यानी क्या कहा? इफ्स एंड बट्स। देयर आर नो, देयर इज नो नहीं होना चाहिए, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स का मतलब हुआ इफ का प्लूरल इफ्स, बट का प्लूरल बट्स। यानी कि किसी शब्द का प्लूरल बनाना हो तो पूरा एस लगता है, खाली एस लगता है, ठीक है? शब्द का प्लूरल बनाना हो तो। मुझे मैसेज दिखाओ। देखो कुणाल को, पुराने जमाने का बच्चा है। ये पुराने जमाने का बच्चा है। चलो प्रोनाउन में आ जाओ, ध्यान से सुनना प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन
जब भी बात करोगे ना प्रोनाउन, तो हिंदी का डेफिनेशन याद करो, इंग्लिश में डेफिनेशन याद आ जाएगा। संज्ञा के बदले आने वाला शब्द, संज्ञा के बदले यानी कि नाउन के बदले जो शब्द आएगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन का मतलब वही तो हो गया, यानी कि अगर दो शब्दों में हम उसका डेफिनेशन बोले तो रिप्लेसेस नाउन। दो शब्दों में डेफिनेशन बोलोगे तो वो होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यानी नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द जो होता है वो प्रोनाउन होता है। 2 लाइन की चीज बोली, 1 लाइन की चीज बोली, कुछ नहीं, सिर्फ मैंने कहा एक शब्द रिप्लेसेस नाउन। 2 शब्दों में इसका डेफिनेशन खत्म हो गया। लेकिन बेटा ये सिर्फ 2 शब्द का डेफिनेशन पे ही कई क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से 4 जो चुन के क्वेश्चन है। बेटा आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। आज मैं अभी पढ़ा दूं, उसके बाद पढ़ाने के बाद पीडीएफ आपके स्टडी मटेरियल में लोड हो जाएगा। स्टडी मटेरियल में वहीं से मिलेगा जहां से आपको नाउन वगैरह की शीट्स उतारे हो ना, वहीं से मिलेगा। और मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी, अभी कुछ भी आप प्रिंट आउट मत निकालना। प्रिंट आउट तो फिर इतना हो जाएगा, प्रिंट आउट कुछ मत निकालना। अपने मोबाइल पे उसको डाउनलोड कर लो और जब पढ़ना होगा तब उसी से पढ़ लेना, ठीक है। विकास कोई भी इश्यू हो आप मुझे मैसेज कर लो, मेरे मोबाइल से भी चला जाएगा अगर आपको वहां कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो। देखो जरा कॉल रिसीव बोलो, अभिनंदन लोग को करेगा। स्वाति फीलिंग आएगी, रुको, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगी आपको। अब आओ, क्या कहा मैंने कि रिप्लेसेस नाउन, लेकिन इसी डेफिनेशन पर कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। ध्यान से देखो। पहला, मदर टेरेसा हु वॉज अ फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप वर्ड बना है फिलिया और एंथ्रोप से। फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ठीक है, यानी मानवता प्रेमी थी वो। शी वॉज लव्ड बाई ऑल। क्या किया जानबूझ के? पहले तो इधर मदर टेरेसा किया, बीच में इसका कनेक्टिविटी ब्रेक किया, हु वॉज अ फिलैंथ्रोप कह के। अंकित कह रहा है हमें विश्वास दिलाइए कि बैच के बाद मेंस में 190 प्लस आएगा या 200 आना चाहिए। मेरे बच्चे को 197 आया था, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 202 हो गया था, समझे। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ बेटा, जितना अच्छा से दे सकूं। और जानते हो मैंने चेंज क्यों किया पढ़ाने का तरीका? इसलिए चेंज किया कि अब मुझे लिखने में टाइम कम लगेगा, उतना ही टाइम में मैं ज़्यादा दे दूंगी। और इसके पीछे मैं आपका जैसे 1900 अभी तक मैं आपको कही थी खरीदो, अब मेरी कोशिश यही है कि उसको मैं, ठीक है, बाहर वालों को खरीदवाऊं, अपने बच्चों को मैं अपना जो नोट्स बना रही हूँ ना उसके ठीक पीछे लगा के आपको देते जाऊंगी। और वो क्या होगा, वो नोट्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, उसके पीछे 97 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लोगे। बचेगा क्या? पैसेज क्लोजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके लिए अलग से जो हमारा वीओडी है वो देखो, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं यही कह रही हूँ, बहुत अच्छे से मैं करा दूंगी, ठीक है। और कहीं से भी मिलता है क्या पीडीएफ? विपुल, और कहीं से मैं पीडीएफ नहीं दूंगी। कारण क्या है बेटा, इतना मेहनत करूं और आप लोग मेरे ऐप से नहीं उतारोगे तो मैं क्या टेलीग्राम का प्रमोशन कर रही हूं जो टेलीग्राम में दूंगी? ऐप से उतारो ना, ऐप से डाउनलोड करो, अपने फ्रेंड्स को भी भेजना नहीं, उनको बोला तुम ऐप डाउनलोड करो। ऐप में मैं बहुत कुछ पीडीएफ फ्री दे रही हूँ उनको भी जो हमारे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन सारा पीडीएफ उनको फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम अपने फ्रेंड से भी तो ऐप डाउनलोड करवाओ। सुनो, मदर टेरेसा, ये कनेक्टिविटी ब्रेक कर दिया मैंने, हु वॉज ए फिलैंथ्रोप कह के। अब अच्छा बताओ, फिर से शी लगा दिया और जानबूझ के उसके बाद पैसिव वॉइस बनाया, क्योंकि क्या होता है ना, पैसिव वॉइस में बच्चे थोड़े उलझ कर रह जाते हैं। अच्छा पैसिव वॉइस क्या है? सब छोड़ो, खाली ये बताओ कि मदर टेरेसा, अगर क्या कहोगे, नीतू मैम शी टीचर्स अस, नहीं कहोगे नीतू मैम टीचर्स अस या शी टीचर्स अस, दोनों एक साथ थोड़ी बोलोगे। इसका मतलब है मदर टेरेसा अगर बोल दिया तो शी नहीं ना लगाएंगे, ठीक है। यानी कि मदर टेरेसा वॉज लव्ड बाई ऑल ये बोलोगे, और बीच में वो जो लगाया है ना कि जो एक मानवता प्रेमी थी, वो सिर्फ इसलिए लगाया ताकि आपका कनेक्टिविटी ब्रेक हो। देखो ध्यान से, अब अगर मैं मदर टेरेसा जानती हूं तो ठीक है, अगर मैं ये नहीं जानती हूं कि ऐसे लोगों को डिलिजेंट कहते हैं, ऐसे लोगों को इंडस्ट्रियस कहते हैं, तो मैंने क्या किया,
मेहनती करने वाले लोगों के लिए एक नाउन नहीं लगा के एक एडजेक्टिव नहीं लगा के मैंने एक लंबा सा सेंटेंस लिख दिया। जो लोग मेहनत करते हैं, फिर याद आया हिंदी में कहते हैं कि वे लोग सफल होते हैं। भाई जब दे हु वर्क हार्ड आपने लगा ही दिया तो फिर दोस हु वर्क हार्ड के बाद ये दे इसको सुपरफ्लुअस बना रहा है। सुपरफ्लुअस मतलब समझते हो भाई, ये इस सेंटेंस को सुपरफ्लुअस क्यों बना रहा है? क्योंकि जब नाउन इस्तेमाल हो गया तो प्रोनाउन का क्या काम, यानी कि ये क्या कर रहा है? शी मेकिंग द सेंटेंस सुपरफ्लुअस। व्हाई? बिकॉज जब नाउन आ गया तो प्रोनाउन जबरदस्ती लगा रहे हो। भाई मुझे नाउन नहीं पता है इसका, तो मैंने ये लंबा सा सेंटेंस लिख दिया, तो फिर प्रोनाउन नहीं ना आएगा। सीधा लिखो, दोस हु वर्क हार्ड विल सक्सीड। ठीक है ना? नहीं नहीं, ये तो पूरा रहेगा ही। हु वॉज अ फिलैंथ्रोप, ये तो पूरा रहेगा ही, शी हटेगा। ठीक है? एंड द वन, अब देखो ये दोनों में कोई प्रॉब्लम बताओ? असिस्टेंट कमांडेंट का बेटा इसलिए इसमें नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव भी आता है, उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन पूरा हो जाएगा इसमें। ठीक है? अब आओ थर्ड में, जरा ध्यान से देखो। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट। आप कहोगे इसमें किसकी बात हो रही है? तो भाई मेरे पास नाउन नहीं है यहां पे, मेरे पास इसमें सफरर जैसा नाउन नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई नाउन नहीं है जिससे मैं इस पीड़ित व्यक्ति के बारे में बता सकूं या द विक्टिम कह सकूं। यानी विक्टिम जैसा कोई वर्ड नहीं है, विक्टिम मतलब पीड़ित होता है। मेरे पास नाउन नहीं था तो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करके मैंने ये पूरा लगा दिया। द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट। कौन है वन? जिसने सबसे ज्यादा झेला है। आप कहोगे लेट हिम स्पीक, तो भाई ये हिम कौन है? हिम तो यही है ना। हिम कौन है? भाई हिम तो वही है हु हैज सफर्ड द मोस्ट। आप कहोगे भाई आपने कहा यहां से शी हटा दीजिए, यहां से दे हटा दीजिए, तो यहां से प्रोनाउन हटा दीजिए। ठीक है ना भाई? अगर ये प्रोनाउन हटा दोगे तो सबसे बड़ा पंगा है। लेट स्पीक क्या होता है? द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट स्पीक। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए। पहला दूसरा में हमने प्रोनाउन हटा दिया, आराम से सेंटेंस बन गया। मदर टेरेसा हु वॉज अ फिलैंथ्रोप वॉज लव्ड बाय ऑल। दोज हु वर्क हार्ड विल सक्सीड। यहां कॉमा भी लगाने की अब जरूरत नहीं थी हमें। एंड द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट लेट स्पीक। यहां पंगा है, पानी बोल देना। लेट स्पीक यहां पंगा है। यहां पे लेट हिम स्पीक में हिम हटाएंगे तो भाई ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। तो सेंटेंस कैसे बनाए? तो ऐसे सोचो, हम कहते हैं मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। तो हिम के जगह पर मैं इसको पूरा उठा के बिठा दूं। मतलब क्या बना? लेट हिम स्पीक के जगह पे हिम हटा के मैं लगा रही हूं लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। क्यों भाई? हिम किसके लिए है? उस व्यक्ति के लिए है जिसने सबसे ज्यादा झेला है। एक ही सेंटेंस में मदर टेरेसा और शी नहीं हो सकता, तो भाई सेकेंड और थर्ड में मेरे पास एक प्रॉपर नाउन नहीं है जिससे मैं उस व्यक्ति को डिफाइन कर सकूं। मुझे नहीं आती इंग्लिश, मुझे नहीं पता सफरर कहते हैं, है ना? तो मैंने लिख दिया द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट। तो क्या कहेंगे? इसी को उठाकर वहां बिठा दो हिम के जगह पे। अब मुझे नहीं पता दोस हु वर्क हार्ड को डिलीजेंट या लेबोरियस कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया दोस हु वर्क हार्ड। तो ठीक है, अगर आपको नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी नहीं आता है, दोस हु वर्क हार्ड के जगह पर कुछ भी नहीं लगा रहे हो तो ठीक है, यही रहने दो। लेकिन जब ये है तो बगल में प्रोनाउन क्यों है? प्रोनाउन तो उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना। खुद देखो, ये दे प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है? इनके लिए आ रहा है ना?
इसमें शी किसके लिए आ रहा है? मदर टेरेसा के लिए आ रहा है। इसीलिए ध्यान रखना, नाउन सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बेटा जो जो सुपर कर दे रहा है, यानी ज्यादा कर दे रहा है। अगर मैं कहूं रिटर्न, अभी सुपरफ्लुअस आपका अलग से चैप्टर ही है। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना। रिटर्न के साथ बैक लगा देते हैं कई लोग, आई विल रिटर्न बैक। भाई रिटर्न बैक नहीं होता, रिटर्न का मतलब ही कम बैक होता है। तो बैक क्या कर रहा है? वाक्य को सुपरफ्लुअस बना रहा है। आपके पास इसी वाक्य में नाउन है, आप इसी वाक्य में प्रोनाउन लगा रहे हो। मेरा कहना है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ प्रोनाउन थोड़ी आता है। तीसरा वाक्य का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा झेला है उसको बोलने दो। आप लोग सब अगर एक साथ शुरू हो जाएगा, मैं कहूंगी भाई जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है वो बताओ ना, वो बोले, सब कोई मत बोलो। सुधांशु थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन नाउन के जितना लॉन्ग नहीं है। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? जिसको जिसमें एक्सेस चाहिए मुझे मैसेज कर देना बेटा, ठीक है? बोलो। यानी कि फर्स्ट से हमको देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जितना देर में लिखती हूं और आप लोग बैठ के उतारते हो बस उसी टाइम को मैंने कम किया है। अदरवाइज सब कहोगे कि चैप्टर छोटा किया, वो भी नहीं। मैंने अपना मेहनत बचा लिया और आपका समय बचा लिया ताकि हम उसमें और ज्यादा पढ़ सके। ठीक है सुमित, इट्स योर विश, आप पूरा पूरा उतार लेना, आप पूरा पूरा उतार लो। और अगर चाहोगे तो आप यहां देख लो क्या बताया मैंने, रिमूव शी, क्यों? रिमूव दे एंड रिमूव हिम, हिम हटा दिए और लेट को उठाकर पहले बिठा दिए, बस सेंटेंस बन गया। और ये तीनों क्यों किया है मैंने? बिकॉज नाउन कैन नॉट कम विथ प्रोनाउन, प्रोनाउन कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, बट इन तीनों सेंटेंसेस में नाउन के साथ प्रोनाउन आ रहा है। ये है प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आएगा। थर्ड में मैंने देखो बेटा क्या बताया, लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक। स्वाति बिल्कुल नहीं, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अब सिर्फ समझो क्योंकि अभी ये सब कंसेप्ट का बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप पहले कंसेप्ट तो समझो। ठीक है, यानी क्वेश्चंस इस डेफिनेशन पे जो आधारित है वो लगा दिया मैंने। क्या बताया मैंने कि भाई नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, नाउन के साथ नहीं। यानी आप खाली इतना कह सकते हो कि मैं इसके बाद ये लिख दूं कि प्रोनाउन डज नॉट कम विथ नाउन। ठीक है, यहां पे कह सकते हैं आप, इसको चाहो तो यहां ऐड कर दो, बस मैक्सिमम ये कर सकते हो कि भाई प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, नाउन के स्थान पर आता है, नाउन के साथ नहीं आता। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? वही एक्सप्लेनेशन बेटा लिखना है इस तीनों सेंटेंस के बाद कि प्रोनाउन डज नॉट कम विथ नाउन, प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता। क्या क्या है ये नाउन है और उसके जगह इस्तेमाल होने वाला ये प्रोनाउन है। फाइन, हमें नाउन नहीं आता है तो हमने एक वर्ड्स का समूह बना दिया है, यानी जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जगह पे वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट नहीं करके इन प्लेस ऑफ नाउन, इतना लंबा एक्सप्लेनेशन लिखा है। ये पूरा जो है इन प्लेस ऑफ नाउन आ रहा है, तो इसके साथ भी प्रोनाउन नहीं आएगा। ये कहा है मैंने कि प्रोनाउन डज नॉट कम इन विथ नाउन, नाउन के स्थान पर आएगा ना।
चलिए आगे बढ़े। विकास, आप मुझे मैसेज कर लेना बेटा, आपको सारा लिंक दे दूंगी। यूट्यूब में करिश्मा, मुझे लगता है 3 क्लास हो गया है साइंस का, 3 क्लास मुझे लगता है कल पॉलिटी का हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब में क्लास बंद हो जाएगा जीएस का। और आपको मैं बता दूं, जीएस का हम बहुत बढ़िया टीम दे रहे हैं, पूरा पर्सनली अब सब कुछ मैं देख रही हूँ, इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर ले लो। आप लोग का जो भी रहेगा फीडबैक, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को मोल्ड करते जाएंगे, ठीक है? सब रहेगा बेटा, इसीलिए आप रुक जाओ। आप लोग को आज भी जरूरत नहीं है इसको उतारने का और इसको डाउनलोड करने का। जो अभी मैंने लिखवाया है इसके ऊपर, वो मैं इसमें लिखवा के फिर से आपको भिजवा दूंगी। अब आओ प्रोनाउन में, ध्यान से देखो क्या है। ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउन में आगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ आप लिखते जो मैं आपको सिर्फ समझा रही। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस। क्या करता है ये सब्स्टिट्यूट करता है किसी भी व्यक्ति का नाम को। अगर आप मेरा नाम लिए बिना शी कहोगे या यू कहोगे, बेटा थर्ड ये था कि जो सबसे ज्यादा परेशान हुआ है, सबसे ज्यादा मुसीबत झेला है, उसको आप बोलने दो, ये कहा गया है, ठीक है? देखो करिश्मा, अगर कभी भी कोई जीएस में आपको कोई भी फीडबैक देना हो, आप बिल्कुल मुझे फीडबैक दे देना। हाँ बेटा, वही आप पे पढ़ाई की। बेटा डेमो का मतलब यही होता है ना कि देख लो ये टीचर्स है जिनसे मैं क्लास कराऊंगी। अब ये थोड़ी है कि यूट्यूब में मैं आती और ऐप में आप जैसे परचेज खरीदते करते हमारा बैच को और कोई दूसरा टीचर आता तो आप दिल्ली आके हमें पीटते, नहीं तो फिर आ जाओ। क्यों मैंने कहा वर्ब? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन के 2 रूप होते हैं, जरा ध्यान से देखना। नॉमिनेटिव प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब भाई सब्जेक्ट फॉर्म क्यों कहें? क्योंकि वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ध्यान दो, जब भी आप वर्ब की बात करते हो ना, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ये वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है, जिसको नॉमिनेटिव प्रोनाउन कह रहे हैं हम। और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। देखो लोकेश, सबका हो रहा है बेटा शो, लेकिन मैं क्लास के बीच में बहुत ज्यादा नहीं देख सकती हूं ना, थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। आप देखो नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहां आ रहा है? वर्ब के पहले। ही, शी और इट सिंगुलर है। आई तो एक्सेप्शन केस है जो आई के लिए आ रहा है सिर्फ। वी, दे और यू, ये वी और दे तो प्लूरल है, लेकिन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, भाई ही आएगा जो वर्ब के पहले होगा, वर्ब के बाद जाएगा तो हिम हो जाएगा। इधर शी है, शी टीचेस मी, उल्टा करो, आई टीच हर। मैंने कहा क्या? शी टीचेस मी, लेकिन जैसे उल्टा किया तो हुआ आई टीच और लड़की उधर गई तो हर, है ना? यानी वर्ब के पहले था तो शी था और वर्ब के बाद हो गया तो हर हो गया। अगर मैं कहूं आई टीच देम, देखो आई है, टीच देम, लेकिन यही उठ के अगर आगे आएगा कि वो लोग मुझे पढ़ाते हैं तो दे टीच मी। बहुत आसान चीज है। देखो वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसके बाद होता है यार, इतना तो हमें आता है ना? इतना तो हमें आता है। ये कौन सी नई बात है? तो बहुत छोटी सी बात है, और ये बहुत छोटी बात है इसीलिए क्योंकि इतना एक्सपेक्टेड है कि आप सबको आता होगा कि वर्ब के पहले सब्जेक्ट फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म। लेकिन पंगा इसमें अच्छा खासा है, वो आ जाओ नेक्स्ट पेज में। देखो सबसे पहले हम ये देख ले किसके लिए कौन आएगा, तब हम आगे चल सकते हैं। लड़का है, मस्कुलिन जेंडर के लिए ही आता है जितने भी, ठीक है?
डजेंट मैटर, मेघना एडजस्ट करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कब होगा? विपुल कितने हड़बड़ी में, जिंदगी भर कभी नहीं अंग्रेजी पढ़ा, अब इंग्लिश पढ़ेगा तो सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही पढ़ेगा। देखो जरा लड़कों का, है ना, लड़कों का जोश देखो। इन लोग की उम्र जब होती है बस दोस्ती करने की, उस समय इनको प्यार हो जाता है ना। जब प्यार करने की उम्र होती है तो शादी करने का मन करने लगता है इसको। जब इन लोग आई लाइक यू बोलना चाहिए उस समय आई लव यू बोल देता है। लड़के हमेशा जल्दी में रहते हैं। चल, ही का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए? मस्कुलिन जेंडर मतलब पुरुष के लिए। शी का इस्तेमाल फेमिनिन जेंडर यानी कि महिलाओं के लिए करते हैं। और इट कब आता है बेटा? इट तो 4 जगह पे आता है। अब इसके साथ तो जबरदस्त आपको क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इट सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। नॉन लिविंग में आता है, एनिमल के लिए आता है, बेबी के लिए आता है। बेबी मतलब इतना छोटा शिशु नहीं शोभित, बिल्कुल नहीं। इतना छोटा शिशु जिसके जेंडर से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना छोटा बच्चा जिसको आप सिर्फ बच्चा बोलोगे, है ना, बेबी बोलोगे। बेबी का मतलब बेबी बॉय भी होता है, बेबी गर्ल भी होता है। इसलिए बेबी का मतलब आप लड़कियों का नाम बेबी देखते होगे, लेकिन जो बेबी वर्ड है ना वो लड़का और लड़की दोनों के लिए होगा जब छोटा बच्चा होता है तो। ठीक है ना। रुपेश कह रहा है एक के कारण सबको क्यों? क्योंकि सब लड़के का जीन्स तो थोड़ा सा तो सेम ही होता है ना। यू बेटा सिंगुलर सुनो, राहुल कैसे हुआ? आप अकेले को अगर मैं कहूं तो मैं कहूं कि यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, है ना। और आप सभी को कहूं तो कहूंगी यू ऑल आर सिंसियर स्टूडेंट्स। कहोगे मैम ऑल तो लग गया, मत लगाओ, मैंने जोर दिया इसलिए लगा दिया। मैं अगर इसको भी हटा दूं कहूंगी यू आर सिंसियर स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि आप सभी की बात कर रही हूं, ठीक है ना। यू शुड नो योर ड्यूटी, मैं आप सबको कह रही हूं। यानी यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आप अकेले के लिए भी यू है, आप सभी के लिए भी यू है। इट का इस्तेमाल बहुत छोटा बच्चा जिसको बेबी या इन्फेंट बोलोगे आप, आपकी मर्जी जो लगा दो। और नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए भी फिर अभी दिखाऊंगी एग्जाम्पल में। और डमी, अब डमी क्या है सुनो ध्यान से। अगर मैं सीजन की बात करना चाहूं, अगर मैं टाइम की बात करना चाहूं, ठीक है, अगर मैं सुबह दोपहर शाम वगैरह की बात करनी चाहूं, यानी डे टाइम की बात करनी चाहूं, नाइट हो या डे हो, ठीक है, अगर मुझे ऐसी जगह पे सेंटेंसेस बनाना है तो मुझे समझ में नहीं आता मैं सेंटेंस बनाऊं कैसे। अंधेरा है तो कैसे बनाऊं? तो कहूंगी इट इज डार्क, है ना। आप कहोगे मैं तो यहां पे बैठा हूं, मैं तो दुबई में हूं, अभी तो 7 बजे हैं। तो कहोगे इट्स 7 PM नाउ इन दुबई, इट इज 7 PM। मैं कहूंगी आई एम इन दिल्ली, इट इज समर नाउ, तो इट इज समर कहा, क्यों? समर नहीं बोलते, ठीक है ना, समर गर्मी को। तो मैंने मौसम की